लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज का नया सेशन चालू करने वाले हैं। तो हम अभी नया आपका नया टॉपिक अभी शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो नया टॉपिक है, अभी का जो टॉपिक है मैजिक डस्ट। जैसे कि ये आप सब देख रहे हो पिक्चर। लोग जा रहे हैं रास्ते में, हम लोग जैसे जाते हैं तो हमेशा हमें भी ऐसे लोग मिलते हैं। और हम भी किसके न किसके कांटेक्ट में आते हैं, जब भी चलते हैं तो भी हमें एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो हमने देखना है कि हम यहाँ पे हम कैसे कभी भी जाते हैं तो किसके अ, कभी किससे बात करते हैं, कभी किससे टकरा जाते हैं, या तो कभी किससे हम कभी ना कभी कोई ना कोई कांटेक्ट रहता है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग जा रहे हैं तो हमें चलते चलते कभी कभी ऐसे लगता है यहाँ पे जैसे स्पार्कल है। तो उनके ऊपर एक जादुई धूल के जैसा या तो ब्लेसिंग के जैसा हम कभी भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं तो कभी कभी हमें कुछ टाइम नहीं रहता है एक दूसरे के साथ बात करते हुए करने को, लेकिन हम उनके माइंड से हम बात कर सकते हैं। जैसे कि हम उनके ऊपर थोड़ा सा ब्लेसिंग के जैसा या तो छिड़काव डालते हैं धूल का। तो वो हम आज देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये जादुई धूल है जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है। जो गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, मल्टी कलर जैसे कलर्स रहते हैं रंगोली के, और जैसे कलर्स रहते हैं होली के, तो वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी आते हैं। तो ये एक कलरफुल या तो देखेंगे तो मैजिक जो धूल बोलते हैं, जो इमेजिनरी धूल, जो ऐसे दिखती भी नहीं है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये इमेजिनरी है। तो वो स्पार्कल होती है, वो हम अपने हाथों से इमेजिनरी किसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। तो कैसे डालेंगे वो आज हम देखेंगे इस चैप्टर के द्वारा। कि जैसे भी कभी किसको ब्लेसिंग करनी रहती है, कभी किसके ऊपर हमें बात करनी रहती है, या तो किसको हमने पहुंच नहीं पाते हैं, दूर है, दूसरे देश में है, और वो हमारा कोई प्यारा है जो किससे हम कभी हम मिलने नहीं जा सकते हैं, तो दूर से भी हम उनको जादुई छिड़काव कर सकते हैं। इमेजिनरी जो धूल है वो हम डाल सकते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, मैजिक डस्ट। यानी एक तरह से वो छिड़काव है, उनके ऊपर हम इमेजिनरी ऐसे डालते हैं, और हाथ में ऐसे हम लोग प्रे करते हैं और बोलते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, ठीक रहे। और जहाँ पे भी जा रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे भी घर से निकलते हैं तो उनके ऊपर हम ऐसे जादुई छिड़काव कर सकते हैं। जैसे इसको बोलते हैं मैजिक डस्ट। और इनविजिबल रहता है, ये इमेजिनरी रहता है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा हम इमेजिनरी डालते हैं। और जैसा कि उनका उधर जहाँ पे भी जा रहे हैं उनकी संभाल होवे, उनको यूनिवर्स प्रोटेक्शन देवे। और बच्चे लोग ड्राइविंग करते हैं तो हम उनको जैसे ब्लेसिंग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वैसे उनको हम ऐसे आशीर्वाद के जैसा दे सकते हैं। यानी उनको ब्लेस कर सकते हैं कि जहाँ पे भी जा रहे हैं उनका काम हो जावे और हमेशा खुश रहे। तो ये हम आज देखेंगे कि ये टॉपिक में क्या बोला है। 10वां दिन का जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है, और हम हर एक असाइनमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो दिन है, हमने इसमें देखा है कि हर एक के ऊपर हमें जादू की धूल छिड़काव करनी है। तो वो कैसे, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। हमें हर एक को धन्यवाद लौटाना रहता है। हम कैसे न कैसे किसी न किसी से मदद लेते हो रहते हैं हमेशा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले कार्य करते हैं हमारा, गैस कंपनी वाले हमारा कार्य करते हैं,
और घर में जो कोई मैकेनिक आता है, एसी रिपेयर करके जाता है, सर्विसिंग करके देते हैं, तो हमें कहाँ ना कहाँ उनको धन्यवाद कहना कहना रहता है। अगर हम क्या सोचते हैं, अरे उनको तो पैसे देते हैं, पगार दिया है, फल मिलती है हमको, तो हमें धन्यवाद करने की क्या जरूरत है। पर जितना हम उनको धन्यवाद करेंगे उतना उनको भी फायदा होगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी उसका फल स्वरूप मिलेगा। तो क्या फल स्वरूप मिलेगा, हमारे भी मन की शांति मिलेगी और हमारे पास जो भी उपकरण है वो बना के देते हैं, जो सर्विस देते हैं उसके लिए हम उनको धन्यवाद बोलते हैं। तो वो हमारी चीजें बहुत अच्छी चलती है। अभी प्राचीन टाइमों में ग्रंथों में भी लिखा है, बताया गया है कि दिल से किसी व्यक्ति को जो बोलते हैं देते हैं वो 100 गुना दो होकर हमारे पास आ जाता है। इसीलिए कृतज्ञ रहो। इसीलिए हमें जो भी है हमेशा उनको धन्यवाद देना है, तो ये जरूरी है कि हमें उनको धन्यवाद देना ही है। तो अनिवार्य भी है ये जीवन में ये देना। और कृतज्ञता की शक्ति इतनी एनर्जी है, जैसे हम बोलते हैं ये तंत्र, या तो जैसे कि एनर्जी की तरफ से वो पास होती है, तो वो एनर्जी हमें वापस लौट के आती है। तो ऐसे है कि हमें जब भी वो हम भी ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा है, और हमारे वाइब्रेशन जो है मन से जाते हैं और दिमाग से जाते हैं, जैसे विचारों से जाते हैं। तो आपकी कृतज्ञता की ऊर्जा जो चमचमाती धूल के जैसी है, जादुई धूल के जैसी है, जैसे मैंने अभी दिखाया पिक्चर में। तो मान हम लोग वैसे मान सकते हैं। और वैसे ही हम जैसे कृतज्ञता करते हैं, तो जब भी हम जादुई छिड़काव करते हैं, तो व्यक्ति के ऊपर भी वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है और सकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर पहुंचती है, तो असर डालती है उसके लिए। तो हमने देखा है अधिकतर हमारे साथ में बहुत सारे लोग संपर्क में आते हैं। कभी ईमेल करते हैं, हम लोग कितने ईमेल भेजते हैं, लैपटॉप के द्वारा कार्य करते हैं, मोबाइल में कितने मैसेजेस डालते हैं हम लोग, जैसे व्हाट्सएप पे भी कितने मैसेजेस डालते हैं, फोन पे हम बात करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, कोई चीजें खरीदते हैं, ऑनलाइन भी चीजें खरीदते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, लिफ्ट में, बस में, ट्रेन में। जैसे मैंने आगे अभी पिक्चर दिखाई थी, तो लोग कहाँ कहाँ पे भी घूमते हैं, निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, रिक्शा में रहते हैं, खुद की गाड़ियों में रहते हैं। तो कहाँ ना कहाँ एक दूसरे को हम लोग संपर्क में आते हैं। तो कई मामलों में हमारी वो कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनके लिए वो हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं और हमें कुछ ना कुछ उसका फायदा मिलता है। और जब भी हम ऐसा देखते हैं कि उन सेवा देने वालों को हमारे इसमें सोचे कि आप आम दिनों में हमें कैसे हम लोग रहते हैं। और ऐसे भी हम देखते हैं कि उनके पास जब भी हम धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि हम कृतज्ञ नहीं है और उनकी अच्छाइयों को हमने कभी भी रोक दिया है हमारे पास आने के लिए। तो जो लोग हमें सेवा देते हैं, जैसे कि बस ड्राइवर है, टैक्सी का ड्राइवर है, रेस्टोरेंट में काम करने वाले हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी है, ड्राई क्लीनर वाले हैं, इवन डॉक्टर्स और नर्सेस जो हैं, इवन जो कामगार लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं और मॉल में जो लोग काम करते हैं, तो रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे कि वो हमें सहयोग देते हैं, हमें कितना सहयोग देते हैं। तो हमें सुरक्षित देखना है कि बिजली और गैस, पानी, सड़कों में जैसे हमें सेवाएं कायम देती है। और वो संसार की सफाई कर्मचारियों के बारे में देखिए। आप देखिए कि अगर एक दो दिन अगर हमारे बिल्डिंग में या तो एरिया में कभी कचरे की गाड़ी नहीं आती है, या तो सफाई कामगार लोग नहीं आते हैं, तो सड़कों पे, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों में, बसों में जो लोग उन लोग साफ सफाई करते हैं, तो क्या हालत हो जाएगी। तो आप देखिए कि अस्पतालों में, रेस्तरां में और हवाई जहाज में, कहाँ कहाँ पे, सुपर मार्केट में भी देखेंगे कि आपके इमारतों की सफाई करते हैं। तो उन्हें हम लोग व्यक्तिगत कभी हम धन्यवाद नहीं बोलते हैं।
कभी कभी वो नहीं मिलते हैं हमें, या कभी कभी सामने आते भी है तो हम नहीं बोल पाते हैं कभी। तो हमें एक्चुअली उनको धन्यवाद बोलना है। अगर नहीं बोल पाते हैं तो उनके ऊपर जादुई छिड़काव करना है। तो अगली बार जब भी देखेंगे कि सफाई, आपकी जो डेस्क है वो किसने साफ किया है, या फुटपाथ पे जिस पे चल रहे हैं उसने वो साफ किया है, चमचमाते फर्श पर आप चल रहे हो, तो देखिए कि कितना ना हमें समझ में आता है कि कितना ना क्लीन एरिया में हम चल रहे हो। तो उनके लिए हमें जादुई छिड़काव करना है कि वो धन्यवाद कहना है। और चाहे टेबल की सफाई हो, या मेनू कार्ड का थमाना हो, या तो ऑर्डर देना हो, गिलास में पानी भरना हो, या तो भोजन परोसना हो, टेबल साफ करना हो, या कोई बिल देना हो, और पैसे लौटाना हो, हर बार आपको धन्यवाद कहना न भूलो। किसी स्टोर में अभी आप चेकआउट काउंटर पे भी जाते हैं तो जादुई धूल का छिड़काव करिए। उनको ऐसा मन में ही सिर्फ आपको बोलते जाना है कि धन्यवाद आपकी सर्विस का। आपको भले सामने नहीं बोलेंगे तो भी उनको ऐसा, जब भी आप निकल जाते हैं तो भी उनने उन्होंने हमें सर्विस दी है, तो उनको ऐसा आपने बोलना है, मन से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो ये एक जादुई मैजिक डस्ट का काम करेगा। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, और आपके जो कहाँ पे भी आप जाते हो, टिकट चेकर है, केबिन कर्मियों के हम आपने धन्यवाद करते हैं। जो विमान में दाखिल होते ही वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपको किसी प्रकार की सेवा देते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहें। और भोजन पेय पदार्थ जब भी परोसते हैं, प्लेट हटाना, कचरा हटाना, ऐसी सेवाएं करते हैं एयरलाइन में वो विमान वालों को आपने धन्यवाद करना है। कप्तान जो आपको लेके जाता है, कप्तान भी आपको देखो, जो पायलट रहता है वो भी हमें उतरने के टाइम धन्यवाद कहते हैं। तो हम भी उन्हें धन्यवाद कहना है कि इतनी सुरक्षित हमें जगह पे पहुंचाया करके। और जब आप उनकी उड़ान भरे तो मंजिल पे उतरे तभी भी उनको धन्यवाद करना है। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। तो और उन लोगों के प्रति आप कृतज्ञ बनिए जो आपके काम में मदद करते हैं, जो चाहे क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैंटीन स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो, और आपके कोई कोई सर्विस देते हैं। अभी ये जादुई धूल धूल का छिड़काव, हाँ, कभी भी कहाँ पे भी हम कर सकते हैं। आपको एक पता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में जब भी वो कौन था वो, मकसूद करके कामगार, जो उधर झाड़ू को जो पोछी लगा रहा था, क्लीन कर रहा था, मकसूद जो क्लीनर था, तो तभी वहां से एक जन पास होता है और वो उसको चिल्लाता है कि आप क्या घड़ी घड़ी आते हो और मेरे को डिस्टर्ब करते हो, मैं कभी कितना बार मैं सफाई करूँ। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जैसे डायलॉग है, वो आके बोलता है, और मुन्ना भाई जो बोलता है आके, और उसको जादू की जप्पी देता है। पहले उसको बोलता है आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है मेरा नाम ये है, क्या आपको मेरा कंप्लेन करने का है क्या। तो जब भी वो उसको जादू की जप्पी देता है, उसको गले लगाता है और थैंक यू बोलता है, तो तभी वो उसका मन शांत होता है। तो ऐसे ही हमें जो सफाई कामगार लोग कैसे मदद करते हैं, उनको हमें हमेशा ये जादुई छिड़काव करके धन्यवाद बोलना है। और इस अभी अगली बार आप कहाँ पे भी जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आपका सेवा करे, याद रखना, सेवा करने वाला व्यक्ति आपके माता पिता हो सकते हैं, प्यारा बेटा या बेटी है, भाई बहन है, अनमोल कोई भी सहोदर है, अपने जो माता पिता, बच्चे के माता पिता है, या तो प्रिय जीवन साथी है, मित्र है, तो वह आपकी दयालु है, दयालुता है, यानी आप करुणा से, आप धैर्य से, वो सब आप हकदार हैं। तो वो उनको आपको धन्यवाद बोलना है। और कई बार आप देखो, सेवा करते हैं व्यक्ति, एक दूसरे से टकराते हैं तो साथ में बदतमीजी हो जाती है। कभी कभी दो गाड़ियां टकराती है तो कितना बदतमीजी एक दूसरे से हो जाती है। यदि आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देते हैं तो आपको क्या करना है, आप स्वयं को हकदार मानते हैं और वो कृतज्ञ होने के लिए आप वो चुनौती पूर्ण हो सकता है। इसलिए आप एक बात समझ लें
कि जब भी आपको ऐसी कुछ व्यवहार पे आता है या समझ में आता है कि कुछ गलत हुआ है, तो तुरंत आपको अपना मन शांत करना है। और ये अपना जादुई छिड़काव का ध्यान करें और कृतज्ञता का ध्यान करें और धन्यवाद करें। तो आपको याद रखना है कि आपको कोई भी मदद मिल सकती है। कभी भी कुछ तकलीफ में आएंगे तो उनमें आपको मदद मिल सकती है। और अभी कभी किसी ने आपने सोचना है कि कभी कोई एकदम दुर्व्यवहार करता है सामने वाला, तो आप सोचे शायद वो भी तो किसका भाई है, किसका पति है या किसका बेटा है। अगर उसने उस सिचुएशन में क्या है, उसको क्या हो रहा है तो पता नहीं है, तो हम उसके लिए हम क्या सोचते हैं कि शायद हो सकता है उसने कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, या उसका स्वास्थ्य खराब हो, या उसने कोई प्रियजन खोया हो, या उसका विवाह अभी अभी टूटा हो। तो कौन सी मुश्किल घड़ी में वो गुजर रहा है अपने को पता नहीं है। तो इसके लिए सामने वाले की सिचुएशन हमें संभालनी है, और हमें दयालुता दयालुता के साथ में, करुणा के साथ, प्रेम से उनके साथ में बात करना है और कृतज्ञता का ध्यान देना है। और हमें वो जादुई चीज को भी ध्यान में रखना है, उन्हें जादुई दस मैजिक जो दस्त बोलते हैं उनके ऊपर छिड़काव करना है। तो आप दयालु बनिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति किसी भी एक मुश्किल से युद्ध लड़ रहा है। तो ये फाइलो ऑफ द अलेक्जेंड्रा ने बताया है। यदि आप किसी की मदद के लिए फोन पर धन्यवाद कहना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द न उछालें, बट उसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण भी बताएं। आप क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं वो भी उनको बताइए। और जब भी हम ये करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके लिए मदद के लिए धन्यवाद क्या बोलना है उसको, कि आपकी मदद के लिए धन्यवाद। और मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया है उसके लिए आपको धन्यवाद है। मुझे इतना सारा समय देने के लिए आपका धन्यवाद है। जैसे यहाँ पे जूम पे कितने लोग जुड़ते हैं, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि आप अपना समय निकाल के आप जब भी बैठते हो, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो जो कोई सुनने के लिए भी आते हैं तो उसका कितना धन्यवाद है। और ग्रेटफुल लाइफ चैनल के साथ में जुड़े हैं तो भी कितना धन्यवाद है कि उनको कुछ नॉलेज मिल रहा है और लोगों को जुड़ा रहे हैं, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। और आपके सामने आने वाली जो प्रतिक्रिया देखते हैं सब लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उससे आपकी ईमानदारी का एहसास दिखेगा। और आप कभी भी किसी व्यक्ति को जब भी धन्यवाद कहें तो उस वक्त आपके चेहरे की ओर देखें, उसके चेहरे को ओर देखना है आपको, है ना। आई टू आई कांटेक्ट रखना है उनके साथ में। और उनका फेशियल जो रिएक्शन आप देखेंगे तो आपको भी खुशी महसूस होएगी और उनको भी खुशी महसूस होएगी। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में हैं या इधर उधर देख रहे हो और सामने वाले को धन्यवाद कह रहे हो, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। इससे हमें क्या करना है, जादुई टूल जो करना है, या तो कृतज्ञता महसूस करके हमें सामने वाले को बोलना है। तो जब भी आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं तो धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, तो सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं या व्यक्ति की मदद के लिए या तो खुद के जीवन के बदलने का एक अवसर गवा दिया। क्योंकि आपने जब भी सामने देखा तो आपने उसके साथ में वो व्यवहार में और मन से और विचारों से आपने एक कर दिया। अगर आप इधर उधर देख के या मोबाइल पे करते हो तो वो उसको पहुंचेगा नहीं। तो आप असल में कितने ईमानदार हो वो भी चाहिए। तो कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर पे मैं गई थी, ये रौंदा बट बता रही है उसकी स्टोरी, कि एक स्टोर पे गई थी, बहन के लिए कुछ उपहार खरीद रही थी। तो असिस्टेंट ने उसको सेवा की और मदद की और उसको उपहार जो चाहिए था वो आदर्श उस उपहार के लिए उसको मदद की सिलेक्शन करने में। और अच्छे से सिलेक्शन होने पर पेमेंट भी कर दी और स्टोर असिस्टेंट ने उसे अच्छा सा ये उपहार थमाया और बैग थमाया। तभी उसके ऑथर बोलते हैं कि उनका सेल फोन की घंटी बजी।
तो बात करते हुए वो धीरे धीरे बाहर निकल गए। और जब भी उन्हें लगा कि विचलित हुए कि अरे मैंने कुछ तो गलत कर दिया, तो तुरंत वो वापस गए और स्टोर असिस्टेंट के पास लौटे। और उनके पास न सिर्फ धन्यवाद दिया, पर उसने कारण बताया कि अरे वाह, आपने कितना समय निकाल के मुझे एक आदर्श उपहार सिलेक्शन करने में मुझे मदद की। तो यानी जब भी हमें याद आया उधर का उधर, तो हमने जाके बोल दिया। पर जब भी हमें याद नहीं आया, तो बाहर जाके हमने उसको जादुई छिड़काव करना है, जादुई धूल का छिड़काव करना है, इमेजिनरी। तो ये कभी भी हमने सोचना है कि कृतज्ञता की जादुई धूल से हम उसको नहला सकते हैं। जैसा कि कलरों से हम किसको नहलाते हैं, होली के कलर से, वैसे ही ये जादुई धूल से हम किसको नहला सकते हैं जिसमें कृतज्ञता भरी हुई है। तो ऐसा देखेंगे कि सामने वाले की मुस्कान खिल जाती है, वो देखेंगे तो। और आप अगर प्रतिक्रिया करते हैं, पूरी ईमानदारी से कहते हैं, तो सामने वाला भी महसूस करता है। तो जब भी वो बता रही है कि स्टोर से बाहर निकली, तो उसके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और केवल सेवा करने वाले लोगों को नहीं, कभी भी स्थितियों में जब भी हम जादुई टूल इस्तेमाल करते हैं। अभी इधर बोलती है, ऑथर बोलती है कि वो बेटी भी जब भी कार चला कर जाती है, तो उसके वो अलविदा कहती हूँ, तो उसको सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती है। और उसके ऊपर उंगलियों लहरा के, ऐसा उंगलियां लहरा के उसके ऊपर वो जादुई छिड़काव करती है कि मेरी बेटी वो कार अच्छे से चला के अपने घर तक या ऑफिस तक पहुंचेगी। और उसकी बेटी को भी आदत पड़ गई थी, जब भी वो बाहर निकलती थी, तो वो अपने इसमें जादुई छिड़काव करती थी गाड़ी के ऊपर कि मैं सुरक्षित पहुंच जाऊंगी। और हम अभी कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उसके ऊपर भी हम जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें हमें अच्छे से उसका सर्विस मिलता है। कभी कोई ड्राइवर को देखे, आप ट्रैवलिंग करते हो, कभी कभी रिक्शा वाले या तो ओला उबेर वाले अगर तनावपूर्ण गाड़ी चलाते हैं या तो टेंशन में रहते हैं, तो उनके ऊपर भी हम जादुई छिड़काव धूल का कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने देखना है कि सेवा करने वाले जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर, नर्सेस, और जो भी आपके सामने कभी भी पूरे दिन में मिलते हैं, तो आप उनके ऊपर ये जादुई धूल का छिड़काव करें, तो उनको भी लाभ होगा और हमें भी लाभ होगा। और सफाई कामगारों को सचमुच आपने करना है, क्योंकि वो सड़क साफ करते हैं। और कभी आपने सोचा नहीं था कि मैं हम हर घड़ी उनको कैसे वो काम करते हैं, तो उनको भी धन्यवाद बोलना है। और आप आगे देखेंगे कि उन लोगों की गिनती रखें जो आपके लिए वो भी कृतज्ञ है, या तो आप भी सेवा देते हैं तो वो भी आपके लिए कृतज्ञ करते हैं या तो धन्यवाद बोलते हैं। तो ये जादुई छिड़काव जब भी आप करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो कल्पना कर ले कि समझ ले कि आपके पास कोई चीज की तस्वीर है, और उसके ऊपर आप जब भी ये विश्वास करके करेंगे, तो सचमुच उन तक पहुंचती है और आपके जीवन को बेहतर बना देगी। तो आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी कर सकते हैं, अननोन पर्सन के भी ऊपर आप जादुई छिड़काव कर सकते हैं। यदि अगर आपने रास्ते में देखा दो जन कोई आपस में झगड़ा कर रहे या कुछ कर रहे, तो भी आप साइड में खड़े रह के और उनके ऊपर ऐसा बिना देखे हुए ऐसा आप जादुई छिड़काव कर सकते हैं, इमेजिनरी, यानी आप माइंड से करते हैं, तो कि उनका सब सेटल हो जाएगा। तो यहाँ जब भी आप सेवा करने वाले कोई भी लोग हैं, व्यवसायी है, या तो फोन पे कोई बात कर रहा है, कोई डाकिया है, आपके शायद डाकिए भी है, कचरा इकट्ठा करने वाले, रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां हैं, सबके लिए हमें ऐसा जादुई छिड़काव करना है, जादुई धूल का छिड़काव करना है। अभी जादुई स्मरण हमें करना है। कल का 11वां दिन चालू हो रहा है हमारे इसका टॉपिक का। तो कल की है अभ्यास, सुबह जागने से ही आपको कल सुबह से ही चालू हो जाएगा। वो जैसे कि सुबह होएगी तो सूरज निकलने निकलने के पहले आप जब भी उठते हैं,
तो नई सुबह का आपको स्वागत करना है। तो नई सुबह के लिए आपको धन्यवाद बोलना है। वाह, मुझे एक और नया दिन दिखाने के लिए परमात्मा आपका शुक्रिया। तो ये सुबह जैसे उठेंगे आपको वैसे ही ये 11वें दिन का अभ्यास शुरू करना है। अभी इस क्रमांक का 10 नंबर का आपको क्या इसमें करना है। जैसे कि अभ्यास कार्यक्रम 10 का जादुई धूल का छिड़काव करना है। कैसे करना है? पहले तो रोज की तरह आप 10 नियमतें लिखते हैं, सूची बनाइए 10 नियमतों का। आप कृतज्ञ है और अपनी सूची को या लिस्ट को भरा वापस से पढ़े और वो नियमित के अंत में धन्यवाद 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 कहें और उस नियमित के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जैसे कि मैंने आज सुबह मुझे याद आया कि हमारे बिल्डिंग में कितने कार्यकर्ता है, जैसे सेक्रेटरी, चेयरमैन और भोजन के कोई कोई लोग ये आता है, चार्टर अकाउंटेंट आते हैं, तो उनका 10 जनों का लिस्ट निकाली मैंने और उनके लिए धन्यवाद लिखा। तो वो हमारा कितना कार्य करते हैं। तो हमारे बिल्डिंग में जो भी काम हो रहा है, अकाउंटिंग का, साफ सफाई का, पानी का, वॉचमैन को मेंटेनेंस देने का और लाइट मैन चेक करने का, और हमारे बिल्डिंग का जो डोर है उधर भी सेफ्टी डोर उन्होंने लगाया है। तो उधर वो उन्होंने फेस रीडिंग का एक बुक ये मशीन लगाई है, जैसे हम वो सेफ्टी से सिक्योरिटी है हमारे पास। तो कोई भी अंदर आने से पहले हमें कितनी सिक्योरिटी है। तो ये सब चीजों के लिए हमें धन्यवाद करना है। तो ये नियमत है आज की 10। आपको अगर कुछ भी ध्यान में आता है तो लिखते जाइए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट बताई है कि किसके किसके बारे में हम धन्यवाद कर सकते हैं। और आज ही आपकी जो सेवा करेंगे, जो अभी इसके बारे में मैंने बताया कि जादुई धूल का छिड़काव करें 10 लोगों के ऊपर। आपको ज्यादा भी लोग मिले तो ज्यादा के ऊपर भी करना है। तो 10 लोग आपके मन में कौन आ रहे हैं, तो चाहे घर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, आप कहाँ पे भी रास्ते में जाते हो, जैसे अभी ऑथर ने बोला है इसमें। तो आप 10 जनों को देखिए और उनको जादुई धूल का छिड़काव करें और आपका जैसे ही लाभ होता है वैसे ही धन्यवाद दें और मन ही मन उनकी प्रशंसा करें और धन्यवाद दें कि उनकी दी हुई सेवा के लिए आप कितना धन्यवाद महसूस करते हैं। तो जैसे हमारे बिल्डिंग के स्वीपर आते हैं, क्लीनर आते हैं साफ सफाई करने, उनके बारे में। और वही घर में हेल्पर आते हैं उनके बारे में। या तो हमारे बच्चे जब भी बाहर जाते हैं उनको दें। तो ऐसे 10 लोग आप कोई भी ले सकते हैं जिसको जादुई धूल का छिड़काव करें। और आज रात सोने के पहले आपको जादुई पत्थर लेना है अपने हाथ में, जैसे ही पत्थर हमेशा हम रात को लेते हैं, और ऐसे पकड़ के उसको धन्यवाद करना है पूरे दिन में जो अच्छी बातें हुई है, तभी आपको बेड में बैठ के करना है। तो कल का अभ्यास के लिए आपको पढ़ लेना है, याद करें कि 11वें दिन का जो अभ्यास है सुबह जागने से ही आपका शुरू हो जाएगा। अभी ये कल की सुबह का ये नया आपको कल सुबह में दिखेगा। आपके घर से कैसे दिखता है आप देखिए। तो कल का जैसे आप सुबह में जागते हो तो वैसे ही आपको पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। वाह, और नई नई सुबह के लिए मुझे धन्यवाद। जैसे ही आपने आंख खोली, पूरे तरह से आप तैयार होने तक आप किसी भी चीज को छुए तो उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद करते जाइए। तो ये कल का असाइनमेंट भी आपको सुबह उठते ही करना है, याद से करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कि मैम अभी यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। आपको किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसको कुछ शेयरिंग है तो भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा मिस किया था थोड़ा। भारती, तो मुझे एक पूछना है, वो आपने क्या लिखा था, बोला था कि जादुई डस्ट, अगर रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूव करना है तो क्या करना है?
अजीता जी, आप कुछ पूछ रहे हो? ये नहीं, मैं थोड़ा मिस किया था। तो अगर रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूव करना है ना, तो जादुई डस्ट का कैसे करें, क्या करना है? यस, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, आया आया, आवाज आया। आवाज सुनाई दे रहा है? ओ, ये कैसे चालू किया? आवाज सुनाई दे रहा है क्या? यस यस। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा हाँ 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 हाँ, नहीं मैं उनको सुनाई नहीं दिया। नहीं, यस वो यस, हाँ। इम्प्रूव रिलेशनशिप के लिए कैसे जादुई डस्ट कर रहे हैं, करना है, वो मैंने सुना नहीं एक्चुअली, सॉरी। हाँ, रिलेशन के लिए समझो, अभी बच्चे हमारे किधर बाहर जा रहे हैं, तो हाँ कार ड्राइविंग करते हैं या तो किधर काम से जा रहे हैं, तो उनको हम लोग मन में सामने तो बोलते हैं, ब्लेस करते ही हैं, लेकिन कभी हाँ अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं और किधर उन लोग दूर है, तो हम लोग उनको हाँ जादुई मन से उनको धन्यवाद करना है, और परमात्मा का नाम लेना है और बोलना है कि वहां पे जहाँ पे भी गए हैं वो सुपुर्द है, अच्छे हैं, और हमेशा फिट एंड फाइन है, और उनका जो काम के लिए गए वो काम हो गया। तो मन से वो हाँ, इमेजिनरी जादुई धूल आपको उनके ऊपर डालनी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके, थैंक यू। पूरा इसमें आवाज था ना, मीन्स क्लियर था ना आवाज? यस, हाँ हाँ हाँ, क्लियर था। हाँ हाँ, वही मेरे को लगा ये। हाँ, अभी मैंने वो ये निकाला, मैंने स्पीकर था मेरा, ईयरफोन था मेरा। नहीं, बराबर, क्लियर। ठीक है। तो धन्यवाद सभी का, इस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मंच पे जुड़ने के लिए, आप समय निकाल के आते हो ग्रेटफुल लाइव चैनल में। आप सभी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद।